वेलकम टू ग्रो मनी सॉल्यूशंस। इस चैनल पर हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं स्टॉक्स और इंडेक्स पर। आज हम बात करने जा रहे हैं निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के बारे में। और आज हम देखेंगे उनका मूवमेंट कैसा रहा और किस तरीके से आज उन्होंने अपना हाई और लो बनाया है। चलिए हम निफ्टी 50 के चार्ट पर लेकर चलते हैं। सबसे पहले हम आपको निफ्टी 50 के बारे में बताते हैं। निफ्टी 50 के चार्ट पर लेकर चलते हैं। ये हमारा निफ्टी 50 का चार्ट है। 1 डे का टाइम फ्रेम लगाया हुआ है, जिसमें 2 मार्च को इसने अपना हाई बनाया है 14,958, लो बनाया है अपना 14,761 और क्लोजिंग दी है इसने 14,941 पर। टोटल ओवरऑल इसने 180 पॉइंट्स का मूवमेंट दिया है। ये है निफ्टी 50 का 5 मिनट का चार्ट पैटर्न। 5 मिनट का कैंडल चार्ट पैटर्न आप देख लीजिए। यहाँ पे 5 मिनट का चार्ट है। ओके, अब इसमें हम बात करेंगे कि इसका ये मूवमेंट किस तरीके से हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए आप, ये पहले तो ये गैप अप ओपन होगा, फिर गैप अप होने के बाद थोड़ा ऊपर गया, देन नीचे, देन ऊपर, फिर एकदम से ये नीचे आ गया। ये एम शेप में नीचे आया। ये अपने लो को, अपने गैप अप के लो को तोड़ के ब्रेकआउट किया, यानी कि यहाँ पे इसके सेल पोजीशन होती है। अगर इस तरीके की कोई अगर पैटर्न बनता है तो इसके लो के नीचे यहाँ पे सेल पैटर्न बनता है। ओके, ये तो है सेल पैटर्न के हिसाब से। अब देख लेते हैं इसने पूरे ऑल ओवर में, इसने मतलब पूरे दिन में क्या क्या किया है। इसमें देन जाने के बाद फिर मतलब एम पैटर्न बनाने के बाद में ये 11 साढ़े 11 बजे के बाद में ये कंसोलिडेशन फेज़ में चला गया था। फिर इसने अपना कंसोलिडेट फेज तोड़ के 14,880 के ऊपर क्लोजिंग दी। फिर देन उसके बाद 960 पर अपना हाई लगा के 941 पर अपनी क्लोजिंग दी है। अब देखते हैं ये कल क्या मूवमेंट दे सकता है। अब ये है 5 मिनट का चार्ट का पैटर्न। ठीक है, अब इसमें मैंने ये एक स्क्वायर बनाया हुआ है, आपको दिख रहा होगा, ये स्क्वायर बनाया हुआ है। ये मैंने ये कंसोलिडेशन फेज़ के लिए बनाया हुआ है। जैसे इसने इसके हाई को ब्रेकआउट दिया, हाई के ब्रेकआउट तोड़ते ही देन उसके बाद ये अपना इतनी बड़ी मूवमेंट दे दी इसने लास्ट टाइम पे। ओके, और जैसे मैंने बताया था आपको, एम पैटर्न का अपना हाई लगाने के बाद देन इसने अपने कंसोलिडेशन का हाई लगाने के बाद अपने उसी कंसोलिडेशन पे एक ब्लू कलर की मैंने एक ट्रेंड लाइन बनाई है। ये ब्लू कलर की ट्रेंड लाइन इंट्राडे में बाय के लिए होती है। अगर ट्रेंड लाइन अगर बाय के लिए देखा जाए तो ये इंट्राडे ट्रेंड लाइन बाय के लिए थी। ओके, ये जो रेड कलर की ट्रेंड लाइन है, 2 रेड कलर की ट्रेंड लाइन है, ये इसका हाई और ये इसका लो है। अब देख लीजिए हमें मतलब 3 मार्च को क्या करना है, और 3 मार्च को अगर ये अपना हाई तोड़ती है क्या करना है और क्या टारगेट रहेगा, और अपना लो तोड़ती है तो क्या टारगेट रहेगा। देखिए आप, अगर अपना ये हाई तोड़ती है, ये अपना हाई तोड़ती है तो इसका टारगेट रहेगा 15,000 का। ओके, 15,000 का इसका फर्स्ट टारगेट रहेगा। तो इसका सेकंड टारगेट रहेगा 15,076 का। ये तो अपसाइड के टारगेट थे। ओके, अब इसके डाउन साइड की टारगेट देख लेते हैं। इसके जो डाउन साइड के टारगेट रहेंगे, अगर ये अपने लो को ब्रेकआउट करती है, अपने ये लो को ब्रेकआउट करती है, देख रहे हैं आप इसके लो को, अगर ये अपने ये रेड लाइन है, ये ये इसका लो है, ये जो ट्रेंड लाइन है इसका लो है। अगर ये अपनी रेड लाइन अपने लो को ब्रेकआउट देती है तो इसका फर्स्ट टारगेट रहेगा ये 14,720। ओके,
और इसका सेकंड टारगेट रहेगा 14,650 का। ओके, अब इसको भी 14,650 को भी ब्रेकआउट दे देती है, तो इसका 14,600 का टारगेट होगा। ओके, ये इसके नीचे के 3 टारगेट हैं। ओके, ये इसके नीचे के सेल, अगर हमें इससे नीचे अगर ये जाती है, क्योंकि अब मैं अपसाइड और डाउन साइड के इतने मतलब बड़े बड़े मूवमेंट कैसे देख रहा हूँ, क्योंकि इसकी ऑलरेडी इतने बड़े बड़े मूवमेंट हो चुके हैं कि काफ़ी कभी अचानक ये अपसाइड खुल जाती है और कभी अचानक ही डाउन साइड खुल जाती है। इसीलिए मैंने अपसाइड और डाउन साइड दोनों साइड के कर दे मतलब टारगेट बता दिए हैं। ओके, अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि कल आपको इंट्राडे में क्या करना है। कल आपको इंट्राडे में अगर ये अपना ये हाई ब्रेक करती है तो आपको फर्स्ट टारगेट रहेगा 15,000 का, सेकंड टारगेट रहेगा 15,076 का, और इसका 76 को भी तोड़ देती है तो थर्ड टारगेट रहेगा आपका 15,130 का। ये 3 टारगेट हैं आपके। ओके, ये है अपने हाई के ऊपर, इसीलिए इसको बाय मतलब बाय के लिए दिया है। अब इसको सेल कब करना है मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही ये अपनी कंसोलिडेशन पीरियड से नीचे जाती है, ओके, जैसे ही अपने ये 14,840 से नीचे रहती है तो इसका फर्स्ट टारगेट होगा 14,800 का, सेकंड होगा 14,760 का, और थर्ड होगा 14,700 का। ये था इंट्राडे के लिए। ये तो बात थी निफ्टी 50 की। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में बात करते हैं अब। ये है 5 मिनट का चार्ट बैंक निफ्टी का। 5 मिनट का चार्ट है इसका, बैंक निफ्टी का है। इसने अपना कुछ पूरे मतलब टाइम में लगभग हाफ उसमें दिन में पूरे टाइम में कंसोलिडेट करता रहा। मतलब जैसे ही ये अपना गैप अप ओपन हुआ, फिर उसके बाद थोड़ा पॉइंट ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर देन ऊपर, फिर एकदम से नीचे। यानी अपने हाई मतलब जो ओपन हुआ था फर्स्ट 5 मिनट की लो की कैंडल के नीचे हमें सेल करना था। ये हमें इतनी बड़ी मूवमेंट मिल जाती। फिर देन इसके बाद ये जैसे ही थोड़ा पॉइंट अपसाइड मूवमेंट आया तो ये कंसोलिडेशन फेज़ में चला गया था। फिर जैसे ही कंसोलिडेशन को तोड़ा तो फिर इसने मूवमेंट दी और वहीं जाके क्लोज़ हुआ। ओके, ये तो रही थी इसकी पैटर्न किस तरीके से है, सेल आउट कैसे करना था हमें, और कंसोलिडेशन फेज़ इसका क्या था। अब बात करते हैं हमें 3 मार्च को क्या करना रहेगा। ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, हम इसका हाई और लो डिसाइड कर लेते देख लेते हैं। पहले इसका हाई पे है ये ट्रेंड लाइन, और लो पे है ये जो रेड कलर की जो ट्रेंड लाइन है, ये हाई और लो दिखा रही है आपको। और ये ब्लू कलर की इंटरनल बाइंग ट्रेंड लाइन है। अगर ये ब्रेकआउट होती है तो हमें बाय की सिग्नल देती है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं 3 मार्च को हमें कब मतलब क्या कब बाय करना है, कितने पॉइंट पे बाय करना है और कितने पॉइंट पे सेल करना है। मैं आपको बता देता हूँ। अगर ये अपने हाई को ब्रेकआउट देती है, यानी कि 35,340 को ब्रेकआउट देती है, तो इसका फर्स्ट टारगेट होगा 35,000 फर्स्ट टारगेट होगा इसका 35,500। सेकंड टारगेट होगा 35,720।
अब इसको ही ब्रेकआउट कर देती है तो 35,890 का इसका थर्ड टारगेट होगा अप साइड में, यानी कि अप साइड में इसका मूवमेंट अगर जाता है तो फर्स्ट टारगेट 35,340 सॉरी 340 को अगर ब्रेक कर देती है तो फर्स्ट टारगेट है 35,500, सेकेंड टारगेट 35,720, थर्ड टारगेट इज़ 35,890। अब अगर ये डाउन साइड जाती है तो इसका टारगेट क्या होगा, इसका टारगेट 35,000 को अगर ये ब्रेकआउट दे देती है तो 35,000 के बाद में इसका 35,380 का था फर्स्ट टारगेट, और 35,200 और थर्ड टारगेट इसका रहेगा 35,100 का। ये तो है अपने, अगर ये लो और हाई को ब्रेकआउट दे देती है अपने हाई वॉल्यूम के साथ में। अब इंट्राडे में हमें क्या टारगेट और क्या सेल साइड के टारगेट और क्या बाइंग साइड के टारगेट रखने देख लेते हैं। इंट्राडे में अगर ये 35,473 पे है इस टाइम, अगर ये 35,600 को ब्रेक करती है तो फर्स्ट टारगेट हमारा होगा इसका हाई 35,340, ओके, और सेकंड टारगेट होगा हमारा 35,420 एंड थर्ड टारगेट इज़ 35,320। अब इसके नीचे की साइड में अगर ये 35,000